हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और मैं फाइनल ईयर वेटनरी का स्टूडेंट हूँ इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। एंड आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस एंड केयर रखनी चाहिए अपने एनिमल की जब उसका सर्जरी खत्म हो जाए, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर इन एनिमल्स। दिस इज़ गोइंग टू बी 3 वीडियो सीरीज जिसमें कि मैंने फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में बांट दिया है। फेज़ 1 यानी कि 2 से 4 घंटे का टाइम जब एनिमल का ऑपरेशन हो जाए, फेज़ 2 यानी कि सर्जरी के 12 टू 24 आवर बाद का टाइम, एंड फेज़ 3 यानी कि 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक का टाइम। इन डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट तरह की केयर और प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। तो फेज़ 1 स्टार्ट होता है सर्जरी के 2 से 4 घंटे बाद, जिसमें कि एनिमल अभी भी एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट के अंडर में होता है। तो सबसे ज़्यादा केयर इसमें जो रखनी होती है वो रखनी होती है उसकी रेस्पिरेशन की। रिसेंटली मैंने एक केस देखा था जिसमें एक कैट की सर्जरी हुई थी। उस सर्जरी के बाद हमने कैट को ओनर को दे दिया था। ओनर ने गोद में कैट को इस तरह से पकड़ा कि जो उसका गला है वो दब गया, एंड देन कैट की सांस न लेने के कारण डेथ हो गई। तो ध्यान रखें कि जब भी आप अपने एनिमल को ले जा रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उसकी जो गर्दन है वो स्ट्रेच पोजीशन में रहे, यानी कि खिंची हुई पोजीशन में रहे। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट का, यानी कि जो टेम्परेचर आपके एनिमल के अराउंड है वो अप्रोक्स 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। टेम्परेचर मेंटेन रहना एनिमल के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर ये मेंटेन नहीं रहता है तो एनिमल की डेथ हो जाती है। अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड में रहते हैं जहाँ पे सर्दियों के टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो उस केस में सर्जरी के बाद एनिमल का टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट के कारण कम होने लगता है। तो आपको अपने एनिमल को धूप में या फिर एक वार्म प्लेस पर रखना पड़ेगा। किसी केस में जब एनिमल एनेस्थीसिया के इफेक्ट के अंदर रहता है तो जो एनिमल की आइज़ होती हैं वो क्लोज नहीं होती। आइज़ के ऊपर एक मॉइस्चर की लेयर होती है जो कि धीरे धीरे ड्राई होने लगती है, जिसके कारण आइज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बाद में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका पेट या आपका डॉग या आपकी कैट भी अगर एनेस्थीसिया के इफेक्ट में है तो आप एक सिरिंज से नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन उसकी आइज़ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने एनिमल को हैंडल कर रहे हैं, यानी कि उसे उठा के कहीं दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, या तो अपनी कार में या अपने घर में, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो सूचर लाइन है जहाँ पर इंसिजन दिया गया है या फिर जहाँ पे सूचर लगाया गया है वहाँ पर एक्सेसिव प्रेशर या स्ट्रेन ना पड़े, जिसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है या फिर सूचर कट के बाहर भी आ सकते हैं। और अगर ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है तो वो मे बी नॉर्मल हो, अगर थोड़ी सी है। और अगर ब्लीडिंग लगातार होती जा रही है और फ्रेश ब्लड बार बार आपको साफ़ करना पड़ रहा है तो आपको अपने वेटनेरियन से कांटेक्ट करना चाहिए इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। इसके अलावा किसी एनिमल में कॉम्प्लिकेशंस के नाम पे कन्वर्जन्स भी देखे जाते हैं। ये या तो कम एनर्जी के कारण या स्ट्रेस के कारण या फिर ठंड या टेम्परेचर डाउन होने के कारण देखने को मिलते हैं। अगर इनमें से किसी भी फैक्टर को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से प्रिकॉशन लें और जल्दी से जल्दी वेटनेरियन से कांटेक्ट करें। जनरली जो पेट ओनर्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि आपके जो डॉग है उसको सर्जरी से 12 से 24 घंटे पहले खाने के लिए कुछ ना दें। तो जैसे ही सर्जरी ओवर होती है तो कुछ पेट ओनर्स अपने पेट को फटाफट से डॉग फूड या खाना देने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जो डॉग के गले की मसल्स होती हैं वो उस टाइम भी एनेस्थीसिया के इफेक्ट में होती है, और अगर डॉग उस टाइम पे खाना खाता है तो वो चोक होने का चांस बन जाता है, जिसके कारण जब तक कि डॉग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता उसे पानी के अलावा कुछ ना दें। और जब डॉग अपनी जीभ को या अपने मुंह को अच्छे से चलाने लग जाता है और अच्छे से खड़े होकर चलने लग जाता है तो ही आप उसे फूड ऑफर करें। एक ही बार में डॉग फूड या फिर जो भी उसका रेगुलर डाइट है वो उसे ना दें। उसकी रेगुलर डाइट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें और 1 या 2 घंटे के इंटरवल पर ही आप उसे खाने के लिए कुछ दें। खाने के लिए आप उसे बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड राइस या फिर एग्स या फिर बॉइल्ड पोटैटोज वगैरह दे सकते हैं। प्रोटीन रिच फूड से एनिमल के जो ब्लीडिंग हुई है उसको कंपेंसेट करने में हेल्प होगी। इसके अलावा जैसे ही सर्जरी ओवर होती है तो एनिमल को टेबल से उठा करके ग्राउंड पर रख देना चाहिए। हो सकता है एनिमल अनकंट्रोल्ड मूवमेंट करे और वो टेबल से गिर जाए, तो इसको प्रिवेंशन करने के लिए एनिमल को ग्राउंड पर रखना चाहिए और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट उसके आसपास नहीं होना चाहिए। उसके पास मूवमेंट करने के लिए जगह होनी चाहिए और जो उसका बेडिंग मटेरियल है जहाँ पे आपने उसे रखा है वो जगह भी काफ़ी सॉफ्ट या फिर कंफर्टेबल होनी चाहिए। एनेस्थीसिया से जब एनिमल बाहर आ रहा होता है तो उसे साउंड और जो लाइट है वो काफ़ी डिस्टर्ब करती है। उससे हो सकता है कि उसके कारण स्ट्रेस भी हो। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए जब आप अपने एनिमल को घर ले जाते हैं तो उसे एक डार्क रूम पे रखें। टेम्परेचर वही 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। छोटे
छोटे बच्चे अगर आपके हैं तो उन्हें उनसे दूर रखें, या फिर कोई और पेट्स अगर आप पालते हैं तो वो उनके कांटेक्ट में ना आ सके। इस बात का भी ध्यान रखें कि एनिमल को ले जाते टाइम आप जहाँ पे इन सीज़न दिया गया है वो जगह पे कंटेमिनेशन ना हो। उसके ऊपर अगर बैंडेजिंग है तो कंटेमिनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर बैंडेजिंग नहीं है, कोई ऐसा पार्ट है जो कि एक्सपोज है और किसी कारण से बैंडेजिंग निकल गई है, तो वो कंटेमिनेट ना हो सके। उसके ऊपर आप खुद से ट्राई करिए कोई टेप से बैंडेज को दोबारा से अप्लाई करके। इसके अलावा जो भी क्रीम डॉक्टर ने दी है तो आप वो उसे टाइम टू टाइम लगाते रहें, उस जगह पे कंटेमिनेशन ना होने दें। कोई से भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर यहाँ नीचे दे दूंगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कुछ चीज़ें जो आपको सर्जरी के दौरान या सर्जरी से पहले खरीद लेनी चाहिए, जैसे कि डॉग मजल आते हैं या फिर एलिजाबेथ कॉलर आता है, वो आप ले लें। अगर आप इनका यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो डॉग या कैट है वो सूचर को तोड़ दे, और जिसके कारण दोबारा से वो सूचर लगाने पड़े, दोबारा से सारा प्रोसेस हो और कॉम्प्लिकेशंस के चांस बढ़ जाए। इसके अलावा अगर आपको खुद से डॉग को हैंडल करना है तो आप एक बीटाडीन जरूर रखें, और साथ में आप बैंडेज और ग्लव्स अपने पास जरूर रखें।